सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है, लेकिन कोरोना से लगातार होने वाले मौतों ने चिंता बढ़ा दी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 352 मौतें हुई हैं। इनमें से सबसे अधिक 66 मौतें अकेले कानपुर में हुई है। राज्य में अब तक कुल 13,798 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं नए संक्रमित मरीजों की तुलना में अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2,08,555 मरीजों की जांच हुई। इसमें से 25,858 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि 38,683 मरीज कोरोना को हराकर अस्पतालों से अपने घर पहुंच गए हैं। अब राज्य में 2,72,568 कोरोना के कुल एक्टिव केस हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के प्रदेश में बेहद सक्रिय होने के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके प्रभाव को कम करने के साथ ही संक्रमित लोगों को लाभ देने के क्रम में टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने जिलों में डीएम के साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी गतिशील होने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के कारण कहीं भी किसी श्रमिक, ठेला, रेहड़ी व्यवसायी, दैनिक मजदूर आदि को भोजन की समस्या न हो। सीएम ने हर जिले में सामुदायिक भोजनालय खोलने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में सामुदायिक भोजनालयों के संचालन की आवश्यकता है। कृषि उत्पादन आयुक्त स्तर से इस बारे में आवश्यक प्रयास किए जाएं। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को करारा झटका लगता दिखाई दे रहा है। पूर्व से पश्चिम और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक ज्यादातर जिलों में भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हारते नजर आ रहे हैं। भाजपा के कई बड़े नेता अपना वर्चस्व बचाने में भी नाकाम साबित हुए। अयोध्या, काशी, मथुरा, गोरखपुर जैसे धार्मिक स्थल वाले जिलों में भी भाजपा को करारी हार मिली है। प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य पद के कुल 3,051 सीटों पर मतदान हुआ था। 75 जिलों में 4 चरणों में हुए मतदान की गिनती 829 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से रविवार को शुरू हुई थी, जो मंगलवार देर रात तक जारी थी। योगी मोदी के गढ़ में भी भाजपा को तगड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। अब तक के जारी रिजल्ट के अनुसार प्रदेश में सपा नंबर 1 पर दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा दूसरे नंबर पर जाती दिख रही है। तीसरे नंबर पर बसपा और चौथे पर कांग्रेस। खास बात यह रही कि कई जिलों में निर्दलियों ने बड़ी संख्या में भाजपा और सपा के प्रत्याशियों को भी पटखनी दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने सपा को पहली पसंद बनाने के लिए मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया है और जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों को बधाई दी। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव 2022 का सूचक है, जिसमें भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इटावा जिले में समाजवादी पार्टी व प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य वार्डों के चुनाव में बीजेपी को मिलकर करारी शिकस्त दी है। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर मुलायम सिंह यादव व शिवपाल सिंह यादव के भाई राजपाल सिंह यादव के पुत्र अभिषेक यादव को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश को एक होना पड़ा। आजमगढ़ में रिकाउंटिंग को लेकर बवाल हो गया। इस दौरान पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ गई। चक्का जाम कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया व पथराव शुरू कर दिया। बचाव में पुलिस के द्वारा भी हल्का बल प्रयोग किया गया। इस दौरान उपद्रवियों द्वारा आगजनी भी की गई। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई गाड़ियां भी उपद्रवियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दी गई। यह मामला आजमगढ़ के जहानागंज ब्लॉक का है। फिरोजाबाद में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा कर दिया।
परिजनों ने सरकारी हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर इलाज के लिए पैसे मांगने और मोबाइल गायब करने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद के टुंडला स्टेशन रोड निवासी कपड़ा कारोबारी को 5 दिन पहले पॉजिटिव होने के बाद कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही उनकी लगातार बात हो रही थी। उनकी सुबह फोन पर बात हुई थी जिसमें उन्होंने इलाज के लिए स्टाफ द्वारा रुपए मांगने की बात परिजनों से कही थी। परिजन रुपए लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज के लिए रुपए न मिलने पर उनकी हत्या की गई। मृतक का मोबाइल गायब करने का भी आरोप लगाया गया है। एक सख्त टिप्पणी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत को आपराधिक कृत्य करार देते हुए कहा कि यह उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार से कम नहीं जिन्हें इसकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अदालत ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 मरीजों की जान गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटों के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। प्रदेश में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश में रिकॉर्ड 783 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 300 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। गृह विभाग में बने कंट्रोल रूम के माध्यम से सूबे में ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग की जा रही है। बागपत जनपद में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस टीम को कार से कुचलने का प्रयास किया। बदमाश भागने में भी कामयाब रहे। पुलिस ने 4 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर अस्पताल जमकर लूट कर रहे हैं। प्रशासन ने आशियाना के बाद अब लखनऊ के गोमती नगर स्थित सन अस्पताल को आपदा एक्ट में नोटिस देते हुए 24 घंटे में जवाब मांगा है। सन अस्पताल पर गंभीर आरोप है कि वह ऑक्सीजन न होने का भय दिखाकर मरीजों को भर्ती न करने और फिर मनमाने तरीके से उगाही करने का प्रयास कर रहे हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं थम रही है। पुलिस लगातार ठगों को गिरफ्तार कर गिरोह का राजफाश कर रही है। बावजूद इसके जालसाज इस संकट काल में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। क्राइम ब्रांच और गुडम्बा पुलिस ने 87 खाली सिलेंडरों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। नोएडा में भीषण हादसे की खबर है। जानकारी के मुताबिक जिले के बरौला गांव में अज्ञात वजहों से झुग्गी झोपड़ी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लोग सहम गए। काफी देर तक आसमान में धुओं का गुबार छाया रहा। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। हादसे के वजहों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि इससे पहले पिछले महीने भी नोएडा के बहलोलपुर गांव में झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई थी। इस दौरान 163 झुग्गियां और कई गोदाम बुरी तरह जल गए थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। गोरखपुर के गोला थाना के तिरा गांव में चुनाव हारने पर पूर्व प्रधान के समर्थकों ने लाठी डंडा और धारदार हथियार से लैस होकर वोट न देने पर एक मतदाता के घर हमला कर दिया। घर की महिलाएं व पुरुषों सहित 8 लोगों को बुरी तरह से पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी गोला में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई। पुलिस कार्रवाई कर रही है। देश में कोरोना संक्रमण की दर को कम करने के लिए लगी विभिन्न पाबंदियों के वजह से बेरोजगारी दर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में प्रदेश के सेवायोजन विभाग ने एक नई पहल की है। नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को ऑनलाइन रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।